मैं साडे विच पहुंचे ने यूपी सरकार तो मुख मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी ਨੂੰ निवेदन करांगा कि 2 मिनट आके, क्योंकि इन्हों बड़ा दुख है। इन्हों की कुड़ी का विआह सी, सारे कार्ड जो रह गए ने रुद्रपुर के इलाके ते वो समंती पंडवारिया सी, बहुत दुख होया। ये कहते थे मैं जरूर आवांगा, मैं निवेदन करांगा 1 मिनट वास्ते। औलख साहब। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी की महाराज की हजूरी च बैठी गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं सारे उस महान व्यक्तित्व, एक लाडले दोस्त मित्र भरा, जो कि साडे विचों बहुत छोटी उम्र च सानू सारियां नू छड्ड के महाराज के चरणों च उन्हें निवास किया। ऐसे वीर मेरे वीरेंद्र सोहंती जी, बहुत प्रेम, बड़ा प्यार और पूरे परिवार दे नाल बहुत सारा प्यार साडा रहा है। और मैं तो कहूँगा, मैं सोहंती जी ने जिदन एक्सीडेंट होया और 4-5 दिन पहलों ही 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहे। साडे सुखदेव सिंह नामधारिया जी सी, मैं सी, सारे सी। तो मैं उन्होंने कल्ले नूं कहा, मैं क्या तू बहुत सारा सियाणियां सियाणियां गल्लां कर लग पिया, गल इस तरह दी आई। कहंदा वीर मैं हुण ठीक है, जो कुछ हैगा, पर बहुत ही एक चेंज उन्होंने जीवन दे विच मैं वेखी हो रही। हालांकि बहुत सारिया जीवन च बहुत सारिया घटना होंदियां ने, पता नहीं उन्हें छेती साडे विचों जाना सी। उहदे विच बहुत सारिया गल्लां च, तजर्बे च, समाज च, गुरुआं दे बाणियां च उन्हें अपने आप को अलग तरह का एक पेश कर रहा सी। ये सानू नहीं पता कि उन्हें बहुत छेती साडे विचों जाना है। मैं तो कहूँगा अज आपां सारे जिन्ने भी इत्थे मेरे वीर बैठे ने, बजुर्ग बैठे ने, माता बैठियां, भैणां बैठियां ने, अज आपां सारे मिल के उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि देण आए हैं। एक शायर ने कहा है, कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। जिस तरह का हर व्यक्ति ना प्रेम सी, जिस तरह हर व्यक्ति का साथ सी, जिस तरह हर व्यक्ति दे उरे परिवार दे नाल संबंध सीगे, यारा दोस्तां नाल, पार्टी का सच्चा सिपाही सी, पार्टी दे नाल हमेशा खड़ा रहने वाला सी। इस तरह के बहुत सारे लोग घट दुनिया च होंदे ने। मैं ज़्यादा समय ना लेंदे, मैं अपने बजुर्ग सरदार प्यारा सिंह जी को कहूँगा कि उन्हें बहुत सारे आप जी दे बच्चे सतवंती जैसे दोस्त भरा वो इत्थे पैदा करके गया है। अहीं सारे आप जी के परिवार के नाल दुख भी वंडदे हैं और परिवार के नाल हमेशा जदों भी आप दी आवाज़, आप दा स्नेहा साढ़े किसी को भी पहुँचूगा, ही आप जी उत्थे हाजिर होवांगे। मैं ज़्यादा समय ना लेंदे, समय की बहुत घाट आ। मैं महाराज अगे, गुरु ग्रंथ साहब अगे बिनती करूँगा, अरदास करूँगा कि जिन्ने भी साडे इत्थे इस मौके ते श्रद्धांजलि देण आए हैं, अपने अपने गुरुआं नूं, गुरु ग्रंथ साहब नूं मन के अपने दिलों सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने जरूर देण, उन्होंने याद जरूर करन कि सच्चे पातशाह परमात्मा इहो जे होनहार वीर, दोस्त, भरा, बच्चा
ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे बीच में, क्योंकि पार्टी को खड़ा करने में बहुत योगदान रहा, जब सोसाइटी चुनाव हुए 13 साल पहले, तो वीरेंद्र के साथ ही सारी टीम ने लग के काम किया और एक स्थापित किया भारतीय जनता पार्टी को। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, थे यहाँ पर लेकिन लेट हो चुके थे। उन्होंने कहा मैं जरूर आऊँगा और शोक सभा उस दिन पहुँचूँगा। आज विशेष तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके साथ हमारे स्वामी जी जो इस जिले के प्रभारी हैं, स्वामी यतीश्वरानंद जी, वो भी पहुँचे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि आप आकर पूरे शोकाकुल संगत को, परिवार को आकर अपनी संवेदना व्यक्त, आदेश हुआ है स्वामी यतीश्वरानंद जी, आप भी आकर शोक व्यक्त करें। स्वामी जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित पूजा और सम्मान के योग्य हमारी माताएं, बहनें, सम्मानित बंधुओं, ये तो सत्य है, जीवन में जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन में अगर कोई सत्य चीज़ है तो ये है। लेकिन भाई वीरेंद्र जी, अभी आयु भी बहुत कम थी, लेकिन एक सामाजिक, व्यवहारिक और राजनीतिक व्यक्तित्व भाई वीरेंद्र जी का रहा। और हमारी पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी भाई वीरेंद्र जी को दी, उन्होंने हमेशा बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी कर्मठता के साथ संगठन को मजबूत करने का काम किया। चाहे वो मंडी समिति के रूप में उनको सरकार की ओर से कोई जिम्मेवारी मिली हो, उसको भी बड़े ईमानदारी से उन्होंने जनसेवक के रूप में उसका पालन किया। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भाई वीरेंद्र जी के जीवन के बारे में, उनका काम करने का तरीका क्या था, उनका व्यवहारिक जीवन क्या था, वो किस प्रकार से जीवन जीते थे, उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ उन्होंने अपने जीवन में प्रकट की, वो चाहे किसी भी रूप में, सेवा के रूप में, पारिवारिक रूप में, उन सब को अपने जीवन में धारण करेंगे और हमेशा उनकी अच्छाइयों को हम याद करेंगे। और हम भी ऐसी कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसे एक सामाजिक व्यक्ति बने, समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति बने। तो निश्चित रूप से यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, भावांजलि होगी। मैं न्यायकारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस असहनीय कष्ट को परमपिता परमात्मा उनके पारिवारिक जनों को, उनके जितने भी मित्र मंडली के लोग हैं, उनके बंधु बांधव हैं, इस कष्ट को सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करें और उस महान आत्मा को अपने चरणों में वास दें। ओम शांति शांति। जैसा कि हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जब पिछली बार भी नाम चला तो समंती हम सब लोग प्रयास सब चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि धामी जी ने एक दिन जरूर मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन वो बने, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन परिवार को सांत्वना देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि शोकाकुल परिवार और शोकाकुल संगत को
उत्तराखंड सरकार की ओर से इस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को, जो मंडल के महामंत्री रहे, मंडी अध्यक्ष रहे, उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। माननीय धामी जी। पूज्य गुरु ग्रंथ साहब और सभागार में उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे वीरेंद्र भाई सामंती के सभी पारिवारिक जन, उनके चाहने वाले, आज बड़ा मन भारी है। और सच मानूं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आज वीरेंद्र सामंती हमारे बीच में नहीं है। विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं आ रहा था यहाँ तो बहुत भारी मन था। अभी मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने बहुत बातें भाई वीरेंद्र के बारे में यहाँ करी हैं। मैं 2013 की एक घटना मैं बार बार स्मरण कर रहा हूँ कि एक गोसेन स्कूल नानकमता में एक कार्यक्रम था और उसमें उस समय के हमारे सांसद आदरणीय कोश्यारी जी उसमें मुख्य अतिथि थे। मैं भी उस कार्यक्रम में गया हुआ था। तो वीरेंद्र भाई भी उस कार्यक्रम में आए थे। शायद परियार जी थे उसमें, साथ में कौन था। तो उसने एक काला कोट पहन रखा था, नया पूरा कोट था नीचे तक, लॉन्ग कोट। और मुझे वो कोट बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको पकड़ा और मैंने कहा यार ये कोट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के सीधे कमरे के अंदर ले गया और कमरे के अंदर ले जाकर उसने अपना कोट खोला और मुझे पहना दिया। मैं बार बार जब भी यहाँ आ रहा था तो कल भी और आज भी मुझे बार बार इसका स्मरण हो रहा था। देखिए ये जीवन का सच है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हम सबको इतनी जल्दी वो छोड़ के चला जाएगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। और कई बार मुलाकात ना भी हो, कुछ ना हो, लेकिन वीरेंद्र सामंती के बारे में मैं हमेशा स्मरण करता रहता था। और आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी वो हमेशा हमेशा हमारे बीच में अमर रहेगा, हमारे दिलों में रहेगा। मैं आज परमपिता परमेश्वर से, वाहेगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सभी पर अपनी कृपा करना, आशीर्वाद करना, हर प्रकार से अपनी छाया करना। उनके पिताजी, परिवार के लोग, हमारी बहन, सभी पर अपनी कृपा बना के रखना। और वो जहाँ भी है, जिस प्रकार का वो जिंदा दिल इंसान था, वहीं से उसका हम सबके बीच में, हम सबके ऊपर अपना साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, वाहेगुरु से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे दुख की घड़ी में पूरे परिवार को, उनके चाहने वालों को, मित्रों को, सबको एक शक्ति प्रदान करें, संबल प्रदान करें। देखिए ये आसान नहीं होता है। हम लोग जब बोलते हैं, यहाँ से बात करते हैं, तो हम कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, हम बोलते हैं। बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले हैं, भागवत गीता पढ़ने वाले हैं, रामायण पढ़ने वाले हैं, सब एक दूसरे को हम समझाते हैं, एक दूसरे को ढांढस बताते हैं। लेकिन जब स्वयं पर आती है तो सारा जो कंसंट्रेशन है वो गड़बड़ा जाता है। कितना भी ज्ञानी विज्ञानी क्यों ना हो, वो ऐसे काल से जब गुजरता है, ऐसे समय से गुजरता है, तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि उनके पिताजी पर, उनकी परिवार पर, उनकी पत्नी पर, बच्चों पर किस प्रकार से उनकी दुनिया बदल गई है। लेकिन हम सब लोग हमेशा
वीरेंद्र सामंती ने जो रास्ता अपने लिए बनाया था, समाज के लिए बनाया था, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारा पूरा पार्टी का संगठन, हमारी सरकार हमेशा कि वीरेंद्र सामंती आने वाले समय में भी हम सबके स्मरण में रहे, उसके लिए ये वार्ड नंबर 16 बिगवाड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सामंती राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नाम से किया जाएगा। और 74 पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग जो मेडिसिटी अस्पताल से करतारपुर सुआ नगला नार का नाम भी वीरेंद्र सिंह सामंती के नाम से रखा जाएगा और सबके स्मरण में रहे, इसलिए शमशान घाट उसकी स्मृति में जो भी उसका सौंदर्यीकरण इत्यादि होगा उस काम को हम करवाएंगे। उसके लिए जो भी पैसा लगेगा उस काम को सरकार की तरफ से तुरंत ही हम इसका शासनादेश करेंगे, तुरंत इसको जारी करेंगे। मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूँ और पारिवारिक जनों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, बाबूजी से भी, प्यारा सिंह जी से, हमारी बहन जी से भी, कि देखिए भगवान ने और गुरु की कृपा, गुरु जिन्होंने इतना जो कष्ट हमारे सामने जो उनके आया है, उनके परिवार के सामने जो कष्ट आया है, कष्ट देने वाले भी वही हैं और कष्ट को उसका रास्ता निकालने वाले भी वही हैं। आप सबको इसमें हिम्मत करनी है और निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उन बच्चों का भी मार्ग प्रशस्त होना है, उसके लिए हम सब हमेशा साथ खड़े हैं। मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, अपने श्री चरणों में स्थान देना और परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करना। ओम शांति, ओम शांति। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अब पूरे परिवार और संगत की ओर से, जिनका पूरे परिवार से जुड़ाव था, चाहे चुनाव का समय रहे या कोई दुख सुख की सलाह हो, इस क्षेत्र के विधायक राजकुमार ठुकराल जी से निवेदन करूंगा कि शोक व्यक्त करें और परिवार की ओर से धन्यवाद भी करें। और मेरा आई हुई सारी संगत से निवेदन है कि कड़ा प्रसाद भी और उसके पश्चात लंगर का प्रसाद, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर बंदा कभी भी जवान डट ही नहीं खाते, लेकिन वीरेंद्र की आदत थी कि जो घर आ गया, चाहे गरीब या अमीर या कोई भी, वो बिना चाय पी ले। अभी उसकी 6 महीने पहले बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, पेनक्रेसिस की दिक्कत हो गई। अभी माननीय हमारे धामी जी का बर्थडे था, हम उस दिन वहीं थे, तो यहाँ नवाबगंज में वैद्य बारेंदु प्रकाश जी हैं, वो कार्यक्रम में थे। तो मैंने कहा हमारे दोस्त का क्या हाल है, कह रहा मैं उसको दवाई नहीं दूंगा, वो मानता नहीं है, क्योंकि वो जो दवाई लगाता था चल पड़ता था भाई। तो जब उसको पूछने भी लोग आते थे, इतनी सोसाइटियों के जानने वाले सामाजिक संगठन, वो बिना चाय कॉफ़ी के जाने नहीं देता था। और अभी वही काम हमारे चाचा जी ने भी जितने दिन 10 दिन शोक व्यक्त करने आए, बिना चाय के किसी को जाने नहीं दिया। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि बिना भंडारे के लंगर प्रसाद लिए और प्रसाद बांटने वाले सेवादार दरबार साहब के पास आ जाएं। विधायक जी। परम सम्मानित गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़ा दुख का दिहाड़ा है कि साडा छोटा वीर वीरेंद्र सिंह विरक समंती आज साडे विच नहीं है। जिवें सीएम साहब कह रहे सी, बिल्कुल ठीक गल है, विश्वास नहीं होंदा कि समंती हैगा कि नहीं हैगा। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मुख्यमंत्री जी रुद्रपुर दे विच हैगे सी, साडे नैशनल प्रेजिडेंट JP नड्डा जी का प्रोग्राम सी। कुलविंदर सिंह किंदे वीर का फोन आया बाजपुरों, तो मैनू बिल्कुल यकीन नहीं हो, जो रोन लग गया तो मैं फिर CM साहब नूं गल दसी। मैं क्या माननीय धामी जी, अपना वीरेंद्र समंती पंजाब बटाले में एक्सपायर हो गया। वो गल सुन ली नड्डा साहब ने, तो फिर मैं दोनों को माफ़ी मंग के मैं क्या मैं पंजाब चलिया तो मैनू माफ़ी दिओ। इन्हां तो अनुमति लैके मैं बगवाड़िया चाचे प्यारा सिंह नूं, चाचे शेर सिंह नूं मिलिया, तो मैं क्या मेरे तो रहा नहीं जा रहा, मैं पंजाब चलिया। काबल सिंह जी, किंदा जी, विक्की भाई, बिट्टू शर्मा जी, असी सारे वीर 2 गड्डियां
पंजाब निकल गए। लेकिन जिन्ने भी नंबर हैगे सी, जिन्हों भी बेनती की, वो बटाले उत्थे पहुंचा। बटाले में बिल्कुल रुद्रपुर माहौल हो गया सी। राधा स्वामी सत्संगगढ़ के एरिया सैकटरी सरदार भूपेंद्र सिंह जी, होर भी सारे वीर उत्थे उचेचे तौर पर पहुंचे। बड़ा मन नूं बहुत आघात लग्या। सानू राती 10 बजे 16 तरीक की रात को 10 बजे अंबाला मिलने, फिर असी कवर करके सवेरे 7 बजे असी बगवाड़े पहुंचे हैं। सारी संगत बड़े दुखी मन नाल अपने छोटे वीर नूं विदाई दे रहे हैं। अज असी स्थापित है ना धामी जी, इत्थे साडा काम खड़ा होया ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਡਾ योगदान उस दिलेर बंदे का है। उस विरेंद्र सिंह समंती ने मेरे वास्ते, होर भी जिन्ने लीडर है, राजेश शुक्ला जी, अरविंद पांडे जी, जिन्ने भी लीडर है, उन्होंने वास्ते अपनी जान जोखिम च पाई। अपने आप को कुर्बान करके उस बंदे ने इत्थे नैटवर्क खड़ा किया। उन्हें अपने वास्ते अज तक कुछ नहीं मंगया। उन्होंने अपने आप को भी प्रॉब्लम सी पैंक्रियाज की। वैद्य बालेंदु प्रकाश कोल मैं ते परिहार जी लैके गए, रतनपुरा हॉस्पिटल कैंसर का हॉस्पिटल है। उन्होंने बेनती की भी जरा वेख्यो। उन्हें कहा जी ये चलते फिरते, ये बैठते हुए कभी भी डेथ पोजिशन आ सकता है, इनू मेरे को एडमिट कराओ। 25 दिन डॉक्टर वैद्य बालेंदु प्रकाश ने अपने हॉस्पिटल के विच एडमिट किया। बीबी की तबीयत खराब, बीबी नूं लैके वारी वारी दिल्ली जाना, चाचा जी नूं अनिद्रा की बीमारी, बच्चों की प्रॉब्लम, बिल्कुल अभावां दे विच, विपरीत परिस्थितियों दे विच उन्हें अपना परिवार चलाया। इहो जिहा वीर सानू मिलना नहीं। लागे जिन्नी भी सोसाइटियां हैगियां ने, सारी सोसाइटियां में संगत उन्होंने बड़ा प्यार करती सी। देव होम सोसाइटी, उत्थे दी संगत ने तय किया 28 तरीक नूं उत्थे दा वड्डा पार्क है ना, उहदा नाम भी विरेंद्र सिंह समंती पार्क रखा जाएगा। भाई रामपाल जी मेयर साहब, प्रमोद शर्मा पार्षद, इन्हां तय किया है कि दक्ष चौराहे तो लैकर जिहड़ी नैशनल हाईवे तक रोड आ रही है, ਇਹਦਾ भी नाम विरेंद्र सिंह समंती मार्ग रखा जाएगा। दक्ष चौराहे ते असी वड्डा एक द्वार बनावांगे जो विरेंद्र सिंह समंती की याद विच उहदा नाम रखा जाएगा। साडे मुख्यमंत्री जी ने शमशान घाट वास्ते धनराशि देने की घोषणा की है। जिहड़ा सूआ नगला करतारपुर मार्ग है, लगभग 1.25 किलोमीटर साम उद्योग तक, वो 2 स्टेट को जोड़ता है, स्टेट हाईवे, ਉਹਦਾ नाम ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने विरेंद्र सिंह समंती के नाम से रखा है। तो मैं तो ਜਿਹੜਾ अपना ਇੱਥੇ सरकारी स्कूल है बगवाड़े च, ਉਹਦਾ नाम ही मैं बेनती की सी। 5 दिन 6 दिन पहला गल हुई, मैं चाचे प्यारे सिंह नाल ते डॉक्टर वीर जी अपने वड्डे भाई साहब, उन्होंने नाल भी गल कराई सी। ते बड़ा उचेचे तौर पर अपने प्रेमी वास्ते, सज्जन मित्र वास्ते, समंती वास्ते मुख्यमंत्री जी इत्थे पहुंचे ने। मैं परिवार की तरफों, सारे बगवाड़ा पिंड की तरफ, वार्ड की तरफों, बिरादरी तरफों बहुत बहुत शुक्रिया करदा। सारी संगत बिरादरी इत्थे पहुंची है, मैं परिवार की तरफों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। साडे डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा बचन सिंह जी इत्थे पहुंचे ने, मैं उन्होंने चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद करदा। जिन्ने भी मेरे वीर इत्थे आए ने, सब का बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के नाल इस तरह जुड़े रहो। इस तरह असी चाचे प्यारा सिंह नूं ताकत दईए, ये परिवार स्थापित होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा बचन सिंह जी आप संगतां नूं 5 मिनट वास्ते गुरु महाराज दा सिमरन कराणगे। आप सारी संगतां जुड़ के बैठो जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।
ਸਾਧੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਛਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। परम श्रद्धे गुरु ग्रंथ साहब जी, उपस्थित मुख्यमंत्री जी और सभी देवियों सज्जनों, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस परिवार से हम लोगों का 2 पीढ़ियों का संबंध है। मुझे याद है कि एक बार मैं समंती के ताऊ जी धारा सिंह जी के पास बैठा था, तो उन्होंने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि जब आपके पिताजी भालो सेनेटोरियम में भर्ती थे और जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, धारा सिंह जी को, और कहा कि जो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं कभी भी मर सकता हूँ, इनका हाथ मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है। तब से इस परिवार का हमारा संबंध है। उस दिन भी जब एक काला दिन आया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए हुए थे, हम लोग उनके साथ कार्यक्रम में थे, और जैसे ही शहीद ऊधम सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वो सभा स्थल पर चले, तो मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया कि बटाला में दुर्घटना हो गई है, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें सामंती भी थे। तो मैं वहाँ से आगे कार्यक्रम में ना जाके सीधे बगवाड़ा आया, और जब मैं घर आया तो बाबूजी, प्यारा सिंह जी और सारे परिवार को पता ही नहीं था। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं कैसे इन्हें सूचना दूं, कैसे बताऊं इन्हें। बड़ी मुश्किल से उस क्षण में हमने इनको सब बातें बताई। समंती के बारे में बहुत कुछ बोला गया, मैं तो इतना ही कहूँगा कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। एकदम से चले गए, जो अकल्पनीय था, कोई विश्वास नहीं कर सकता था। लेकिन वाहेगुरु की मर्जी के आगे सिर झुकाने के अलावा कर क्या सकते हैं। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ऐसी पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, और जो छोटे बच्चे पीछे परिवार है, और हम सबको, सारे उनके परिजनों को, उनके मिलने वालों को, पार्टी के लोगों को, सबको शक्ति प्रदान करें वाहेगुरु। एक बहुत बहादुर साथी, एक जांबाज साथी, एक हिम्मती साथी, और सबके सुख दुख में जुड़ने वाला साथी। क्योंकि जिस दिन उनकी आकस्मिक मौत हुई, उनका परिवार तो दुखी था, लेकिन मुझे लगता है कि इलाके में जितनी बड़ी संगत उस दिन आई थी, शमशान घाट पर हर जगह, ऐसा लगता था जैसे सबके यहाँ मौत हो गई है। तो यही कमाई है, यही जीवन की कमाई है कि हमने कैसे रिश्ते जोड़े हैं लोगों से। मैं उनकी याद हमेशा आएगी, हमेशा ये कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन यही प्रार्थना है कि हम सबको शक्ति ईश्वर दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश शुक्ला जी। बहुत सारिया शोक संदेश साढ़े कोल पहुँचे हैं, समय बहुत घट है, मैं जल्दी जल्दी सारे दे नाम पढ़ के आपनों सुना देना जी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बगवाड़ा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गोल मार्केट रुद्रपुर, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा आवास विकास रुद्रपुर,
सिख सेंट्रल कमेटी उधम सिंह नगर, स्त्री सत्संग सभा गोल मार्केट रुद्रपुर, खालसा ग्रुप रुद्रपुर, सिख क्लब रुद्रपुर, देवभूमि व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ते रुद्रपुर इकाई वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। जिला प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल रुद्रपुर जिला अध्यक्ष वालों भी और प्रदेश अध्यक्ष वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। रुद्रपुर के मेयर श्री रामपाल जी उन्होंने वालों शोक संदेश प्राप्त होए ने। पंजाबी महासभा प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव कई जी वालों भी, युवा पंजाबी महासभा प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण चुग जी वालों भी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री हरीश रावत जी वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। सतनाम अनामी ट्रस्ट रुद्रपुर फिरोजपुर वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। जिला बार एसोसीएशन श्री दिवाकर पांडे अध्यक्ष जी ते सचिव श्री शिव कुमार जी वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। श्री गुरु नानक शिक्षा समिति रुद्रपुर वालों, जिला फर्टिलाइजर एसोसीएशन रुद्रपुर वालों उन्होंने दे अध्यक्ष श्री सरदार सुरमुख सिंह विरक जी वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। तराई मर्चेंट चैंबर के अध्यक्ष श्री राजेश जी बल्लू जी उन्होंने वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। मास्टर युद्धवीर प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। श्री नरेंद्र जी विभाग प्रांत प्रचारक RSS उन्होंने वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। श्री डालचंद जी संगठन मंत्री बनवासी कल्याण आश्रम, श्री दूधिया बाबा कन्या छात्रावास, सरदार कुलविंदर सिंह जी किंदा बाजपुर जिला पंचायत सदस्य, सरदार कावल सिंह जी पूर्व चेयरमैन दिनेशपुर, सरदार संदीप सिंह जी चीमा पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष, श्री प्रमोद शर्मा जी पार्षद बगवाड़ा, ब्लाक प्रमुख बिलासपुर दे सरदार कुलवंत सिंह जी वालों शोक संदेश प्राप्त होए ने। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री शिव कुमार अरोड़ा जी वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। गौ रक्षा दल के जिला अध्यक्ष श्री विराट आर्य जी वालों, आर्य समाज मंदिर रुद्रपुर दे पंडित श्री प्रभात आर्य जी वालों, सरदार लखविंदर सिंह जी बिलासपुर वालों, सरदार लखा सिंह जी सितारगंज वालों, श्री के दास अध्यक्ष मंडी समिति जी उन्होंने वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। पंजाबी महासभा नगर अध्यक्ष श्री सुरेंद्र मिड्डा जी, समाज सेवी सरदार जरनैल सिंह काली जी, श्री सुभाष बेड़ पूर्व चेयरमैन जिला कोऑपरेटिव बैंक व्यापार मंडल अते पंजाबी महासभा के सरप्रस्त श्री जगदीश छाबड़ा जी, समाज सेवी श्री नरेश सेठ जी, कुमाऊं युवा प्रेस रुद्रपुर, मिष्ठान विक्रेता संघ के सरप्रस्त श्री मनोहर लाल मिगलानी जी, खालसा परिवार रुद्रपुर वालों, सिख संगठन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश उन्होंने वालों शोक संदेश प्राप्त होए ने। सरदार हरिंदर सिंह जी लाडी बाजपुर, सिडकुल कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन रुद्रपुर के अध्यक्ष आशीष भटनागर जी, सचिव अजमेर सिंह जी वालों भी संदेश प्राप्त होए ने। सरदार सुखदेव सिंह जी नामधारी बाजपुर उन्होंने वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। श्री कमलेंद्र सिंह सेमवाल जी अध्यक्ष मंडी समिति, श्री नंदन सिंह जी अध्यक्ष मंडी समिति खटीमा, श्रीमती शैली फुटेला जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा उधम सिंह नगर, भारतीय जनता पार्टी गदरपुर मंडल वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री वेद ठुकराल जी वालों भी शोक संदेश प्राप्त होए ने। आप सारिਆਂ ਦਾ परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। इस मौके ते परिवार वालों बाबा सुखचैन सिंह जी
ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਲਾਲਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਟਾਂਡਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਲਾਲਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਫਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਗਵਾੜਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਪੰਜ ਮੰਦਿਰ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਵਣ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।